अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, क्या हाल चाल हैं आपके। रमज़ान का बाबरकत महीना अपनी बरकतें बिखेरता हुआ आहिस्ता आहिस्ता इख्तिताम पजीर हो रहा है। इसके साथ साथ ईद की तैयारियां भी ज़ोरों शोर पे होंगी। नाज़रीन, आपको याद होगा कि गुज़िश्ता प्रोग्राम के अंदर हमारे मेहमान थे डॉक्टर मोहम्मद ताहिर, जो कि एक कॉस्मेटिक सर्जन और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन है। अगर आपको उनसे कोई और सवालात करने हैं या यू वांट टू नो समथिंग मोर अबाउट स्किन प्रॉब्लम्स एनीथिंग, तो प्लीज़ हमें क्वेश्चंस भेजें। हम उनसे ज़रूर आपको उनके मशवरे से आपको ज़रूर आगाह करेंगे। तो नाज़रीन, आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो जिस तरह से चलता जा रहा है और आपकी मुझे फीडबैक्स मिलती हैं, दैट इज़ रियली वेरी इनकरेजिंग फॉर मी एंड फॉर माई टीम। आपको मुझसे कोई भी सवालात करने हो, एनीथिंग यू वांट टू नो, प्लीज़ डू लेट अस नो अबाउट दैट। नाज़रीन, आपने सुना होगा कि हम बहुत दफ़ा कहते हैं कि जी यू आर व्हाट यू ईट, और एक और बहुत सुनते हैं जी निज़ाम में हज़म में अगर ख़राबी होगी तो वो बेतहाशा बीमारियों का स्टार्ट होता है। तो आज का जो मेरा प्रोग्राम होगा उसमें आई विल गिव यू अ स्मॉल लेआउट अबाउट गैस्ट्रोइंटेस्टिनल प्रॉब्लम्स। निज़ाम में हज़म के मामले में थोड़ी बहुत ही ख़राबियाँ जो हमारी अपनी ही वजूहात की वजह से हो जाती हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कहीं पे हम थोड़े से फ्लॉस कर लेते हैं जिसकी वजह से पेट में तकलीफ़ होती है। जैसे कि मैं हमेशा अपने प्रोग्राम्स में आप सब पे एक ज़रूर ज़ोर देती हूँ कि प्लीज़ अपनी खुराक के अंदर वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। तो मुझे फ़ीडबैक मिलता है कि जी हमारे खाने में वेजिटेबल्स का इस्तेमाल तो बहुत है, हम तो सब्ज़ी की एक डिश ज़रूर बनाते हैं। तो आई एम वेरी हैप्पी विद दैट, बट देयर इज़ वन क्वेश्चन कि जो आप वेजिटेबल्स खा रहे हैं, क्योंकि मैं जहाँ तक जानती हूँ हमारे एक बहुत ही ज़्यादा एक रूटीन देखी जाती है कि हम खानों को इस कदर ज़्यादा कुक करते हैं, रादर ओवर कुक कर देते हैं कि उनकी अपनी शक्ल ही ख़त्म हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप देखें कि जो भिंडी है, इट्स अ वेरी गुड वेजिटेबल, फुल ऑफ मिनरल्स, फुल ऑफ बानियात एंड विटामिन्स एंड एवरीथिंग। लेकिन जब हम इसको कुक करने लगते हैं, वो क्या एक हरी सी खूबसूरत सी भिंडी होती है, और जब कुक करके हमारी वो डिश आती है तो उसका रंग ही फ़र्क होता है। एंड एग्जैक्टली, यस, यू गॉट माई पॉइंट, कि जब उसका रंग ही बदल गया है तो आप सोचें कि उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू कितनी ख़त्म हो गई है। सो आई वुड से प्लीज़ डोंट ओवर कुक योर फूड। खाने को बस इतना कुक करें कि उसमें जायका भी आ जाए, लेकिन उसकी जो ग़िज़ाइयत है, जो न्यूट्रिशंस है, जो उसके मादनियात है, वो ज़ाया ना हो। इसी तरह आप देखें कि कई जगह पे हम लोग बैठे होते हैं, फ्रेंड्स वगैरह, तो देयर इज़ ऑलवेज समवन हु कम्स अप एंड सेज इन अ वेरी कूल मैनर, भाई मुझे तो रोटी खाए हुए 4 साल हो गए हैं, 3 साल हो गए हैं, और हम इसको बहुत मज़े से कहते हैं जी हमने रोटी नहीं खाई। सो फॉर गॉड सेक, रोटी इज़ अ वेरी हेल्दी डाइट। इट्स फुल ऑफ फाइबर, होल व्हीट की रोटी फुल ऑफ फाइबर है, फुल ऑफ आयरन है, एंड अ वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन ई। और बिलीव मी, जो लोग रोटी खाते हैं उनको एनीमिया भी नहीं होता। इसके कंट्रास्ट में अगर हम दूसरी तरफ देखें, ब्रेड, तो जो वाइट ब्रेड है दैट इज़ जस्ट टू मच ऑफ रिफाइंड मैदा, जो कि जिसके अंदर हिडन सॉल्ट है, और ये जो हिडन सॉल्ट है इट रेजेस योर ब्लड प्रेशर। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जब ये जाती है तो क्रेडिट टाइम ऑफ द फूड फॉर डाइजेशन इसका इंक्रीज होता है। अब आप पूछेंगे क्रेडिट टाइम क्या है, तो जी क्रेडिट टाइम वो टाइम है जो आपका खाना आपके निज़ाम में हज़म से गुज़रते हुए लगाता है। तो जब आप सिर्फ एक मैदा ही खा रहे हैं और उसके अंदर सोडा है जो पेट में जाके और ज़्यादा फूल जाएगा, विच विल मेक यू फील डिस्टेंडेड एंड अनकंफर्टेबल, तो वो क्रेडिट टाइम भी इंक्रीज हो जाएगा। सो नाज़रीन, ये तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि हम अपनी एक डेली प्रैक्टिस में डेली चीज़ें करते हैं और जो गलत कर रहे होते हैं। आई टेक अ शॉर्ट ब्रेक हेयर, और ब्रेक के बाद स्टे ट्यून्ड। आफ्टर द ब्रेक आई डिस्कस सम टू वेरी कॉमन कंडीशंस ऑफ द जीआईटी जो कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम देखते हैं। स्टे ट्यून्ड, आई विल बी बैक विद अ शॉर्ट ब्रेक। थैंक यू। वेलकम व्यूअर्स, वेलकम टू माय सेकंड सेगमेंट। तो हम बात कर रहे थे अपने खाने की और जो हमारी डाइटरी हैबिट्स हैं, उनको हमें किस तरह से बेहतर कर लेना चाहिए। एक तो हम देखते हैं कि जैसे मैंने पिछले सेगमेंट में बताया था, हम लोग रोटी को तकरीबन भूलते जा रहे हैं, जो कि दैट इज़ रॉन्ग।
और रोटी ज़रूर खानी चाहिए बिकॉज इट एड्स फाइबर टू योर, इट इज़ अ गुड सोर्स एंड रिच सोर्स ऑफ फाइबर जो कि आपके गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट को साफ़ और सुथरा रखने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके अलावा एक और चीज़ देखी जा रही है कि हम स्पाइसी फूड बहुत पसंद करते हैं। बच्चे स्कूल से आते हैं, जाते हुए अपनी माँ को स्पेशली कह के जाते हैं कि आज मम्मा तेज़ मिर्च मसाले वाला खाना पकाइएगा, या उसके अलावा जो बने बनाए हमारे मसाले मिल रहे हैं उनमें कितनी तेज़ स्पाइसेस हैं। तो माना कि लज़्ज़त में तो ये बहुत अच्छे हैं, दे आर रियली गुड, बट द प्रॉब्लम इज़ कि ये हमारे साथ क्या ज़्यादती कर रहे हैं, हमारे जिस्म के अंदर ये क्या ज़्यादती कर रहे हैं। तो जो स्पाइसी फूड है दैट अल्टीमेटली लीड्स टू द इरिटेशन ऑफ योर एब्डोमिनल वॉल। जब वो आपकी स्टमक की वॉल रोड होगी, इरिटेट होगी, तो फिर उसके साथ एसिडिटी और स्टमक की डिफरेंट प्रॉब्लम्स हमें आनी शुरू हो जाएंगी। खाने की जो डाइजेशन है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, जो ही खाना हम अपने मुंह में डालते हैं, उसको बाइट करना शुरू करते हैं, उसके साथ ही हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो एक्शन में आ जाता है। डाइजेस्टिव एंजाइम, डाइजेस्टिव जूसेस उस खाने के साथ मिलते हैं और उसके साथ मिलते ही वो हमारे मैदे के अंदर आता है, जहाँ पे एक फर्दर एंजाइम्स का हमला होता है खाने के ऊपर। उसके फर्दर मूवमेंट्स के साथ इट इज़ ब्रोकन डाउन इनटू इवन स्मॉलर पीसेस, ताकि उसके अंदर से जितने न्यूट्रिएंट्स हैं, मादनियात हैं, मिनरल्स, विटामिन्स, वट एवर थिंग इज़ नीडेड फॉर द बॉडी, वहाँ से वो निकल के हमारे ब्लड में जाता है। अब आप देखें कि ज़ाहिर बात है जो हम खा रहे हैं वही अल्टीमेटली हम बनेंगे, और हमारी बॉडी में जिस चीज़ की कमी होगी आपको बॉडी खुद बताना शुरू कर देगी। जैसे अगर हमारे खाने के अंदर ताज़ा फल फ्रूटों की कमी होगी तो आयरन की कमी होनी शुरू हो जाएगी। जब आयरन की कमी होगी तो एनीमिया हो जाएगा, आपकी बॉडी आपको खुद बताएगी। इसी तरह अगर हम फैटी फूड्स खा रहे हैं, हम फ्राइड चीज़ें खा रहे हैं जिसके अंदर सैचुरेटेड और ट्रांस सैचुरेटेड फैट्स बहुत ज़्यादा है, तो दैट विल लीड टू वेट गेन एंड ओबेसिटी। इन चीज़ों से हमें परहेज़ करने की ज़रूरत है। अब दो आम तौर पे कंडीशंस देखी जाती हैं, बच्चों में बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि खाना खाया कुछ देर के बाद पेट में दर्द शुरू हो गई, नौजिया हो गया, डायरिया हो गया, माँ परेशान हो जाती है। यूजली दिस इज़ इन्फेक्शन। इन्फेक्शन कैसे हो गया? इन्फेक्शन कंटैमिनेटेड खाना खाने से, कंटैमिनेटेड फ्रूट्स खाने से, या अगर आपकी वेजिटेबल्स जो हैं वो प्रॉपर्ली वॉश्ड नहीं है, या आपके हाथ जो है वो भी साफ़ नहीं है, कंटैमिनेटेड है, उनसे अगर आप खाना खा रहे हैं तो डेफिनेटली आप इन्फेक्शन को दावत दे रहे हैं। इन्फेक्शन बच्चों में भी और बड़ों में सब में पाया जाता है। सामुलेला की वजह से भी हो सकता है, शिगेला की वजह से भी हो सकता है। खैर अगर हम उसकी डिटेल्स में जाएंगे तो इट विल बी अ नेवर एंडिंग प्रोग्राम। लेकिन उसकी साइंस एंड सिम्टम्स तो यही होंगे कि आपको नॉजिएटेड फीलिंग होगी, पेट डिस्टेंडेड होगा, डायरिया हो जाएगा, फीवर भी हो सकता है, बिकॉज इट इज़ इन्फेक्शन। बॉडी इस चीज़ को, जो भी आपकी बॉडी में इन्फेक्शन इरिटेंट आ जाता है, बॉडी उसको निकालने के लिए एक अपना निज़ाम करती है, जिसकी वजह से डायरिया और नौजिया और वॉमिटिंग होनी शुरू होती है। वॉमिटिंग और डायरिया सिर्फ पानी ही नहीं है, बल्कि बहुत से इम्पॉर्टेंट नमकियात हैं जो आपकी बॉडी से ज़ाय हो रहे हैं। तो प्लीज़ अगर कोई ऐसी कंडीशन आए, डोंट स्टे एट होम, rush to the emergency, because you are not only losing water but you are losing very important minerals and salts from your body. So Nazreen, it is an emergency, don't sleep over it, get it treated as quickly as possible. अब सेकेंड कंडीशन पेट दर्द की आम तौर पे जो देखी गई है वो इन्फ्लेमेशन है। इन्फ्लेमेशन कैसे हो जाती है और क्यों हो जाती है? हमारे घरों के अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स या पेन किलर्स ऐसे पड़ी होती हैं जैसे कि कैंडीज़ हैं, और हम उनका इस्तेमाल भी ऐसे ही करते हैं जैसे कैंडीज़ का इस्तेमाल करते हैं। ज़रा से बाजू में दर्द होगी, घुटने में दर्द होगी, सर में दर्द होगी तो ब्रूफन, वॉल्ट्रॉन, एस्प्रिन, वी जस्ट टेक दैम इन, ये सोचे समझे बगैर कि इनका हमारी जिस्म पे क्या असर होगा। तो आपकी दर्द तो ठीक हो जाएगी, लेकिन ये पेन किलर्स आपकी स्टमक के अंदर, आपके गैस्ट्रिक इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर एक हलचल सी मचा देते हैं। इनकी ज़्यादती
आपकी स्टमक वॉल को इरोड कर देगी, जिसकी वजह से एक इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस शुरू हो जाएगा। इट कैन लीड टू अल्सरेशंस। अल्सरेशंस जब होंगी, आपको पेट में डिस्टेंशन होगी, दर्द होगी, खाना नहीं खाया जाएगा एंड इससे आपको वॉमिटिंग भी आ सकती है। सो आई वुड ऑलवेज एडवाइस कि प्लीज़ किसी भी दवाई का इस्तेमाल करने से पहले अपने मुआलिज से ज़रूर पूछें और एम्प्टी स्टमक पेन किलर्स कभी भी मत लें। एम्प्टी स्टमक पेन किलर्स लेने का मकसद है कि आप अपने पेट से, अपनी निज़ाम हज़म से खुद ही ज़्यादती कर रहे हैं। टू काइंडली अवॉइड दैट। इसके अलावा एक और चीज़ जो बहुत कॉमन पाई जाती है उसको कहते हैं एच पायलोरी। अब एच पायलोरी क्या है, किस बला का नाम है एच पायलोरी, क्योंकि दिस इज़ अ वेरी कॉमन कंडीशन। तो जनाब एच पायलोरी जो है एक बहुत ही चालाक बैक्टीरिया का नाम है, जिसका नाम है हेलिकोबैक्टर पायलोरी। ये हमारे जिस्म के अंदर कैसे दाखिल होता है? हमारे जिस्म में जैसे बहुत सी चीज़ें हमारी अपनी ही गलतियों से दाखिल होती हैं, उसी तरह जो एच पायलोरी है वो भी कंटेमिनेटेड फूड या कंटेमिनेटेड वाटर से हमारे पेट में आ जाता है। और ये इतना चालाक बैक्टीरिया है कि ये आपकी जीआई ट्रैक में, आपके एब्डोमिनल वॉल के अंदर अपनी जगह बना लेता है और खामोशी से बैठता है। अब इससे बुखार तो आपको चढ़ेगा नहीं, होगा क्या, जो इन्फेक्टेड इंसान है उसको बेतहाशा बर्पिंग होगी, नॉजिएटेड फीलिंग होगी, डिस्टेंडेड स्टमक होगी या डिस्टेंडिंग एब्डोमिनल होगी और दर्द होगी, यहाँ तक कि दिल नहीं करेगा कुछ खाने को, वेट लॉस हो जाएगा। जब ऐसी कोई कंडीशन हो तो काइंडली वॉक इन टू योर वॉक इन क्लिनिक। वहाँ पे जाके ब्लड टेस्ट करवाएं। एच पायलोरी का आसानी से पता चल जाता है। गेट इट ट्रीटेड ताकि आप फर्दर कॉम्प्लिकेशन से बच सकें। इसका ट्रीटमेंट भी कोई मुश्किल नहीं है, हार्डली 10 to 12 डेज़ का ट्रीटमेंट है एंड देन यू आर डन विद इट। तो नाज़रीन, आपने देखा कि छोटी सी चीज़ों से हम बीमार भी हो सकते हैं और थोड़ी सी एहतियात बरतने से हम बहुत सी बीमारियों से अपने आप को बचा भी सकते हैं। ये याद रखें कि आपकी सारी न्यूट्रिएंट्स, सब सेहत का जो राज है वो आपकी निज़ाम हज़म से चलता है। इसीलिए किसी ने बिल्कुल सही कहा था कि निज़ाम हज़म की बीमारी 1000 बीमारियों का दरवाज़ा खोल देती है। इसी तरह इस पे जितना भी मैं बात करूँ कम होगा कि अगर हम ज़्यादा सैचुरेटेड और ट्रांस सैचुरेटेड फैट्स खाते हैं जो कि हमारे ऑयल के अंदर यानी बटर के अंदर मौजूद है, फुल क्रीम मिल्क में है, या जो आपकी स्नैक्स आप लोग लेते हैं उसके अंदर मौजूद होती है, ये सारी चीज़ें अल्टीमेटली लीड टू इम्बैलेंस इन योर बॉडी। अब ये इम्बैलेंस डायबिटीज़ की सूरत में भी आ सकता है, ओबेसिटी की सूरत में आ सकता है। गर्ज़ ये कि खुराक की इम्बैलेंस या गलत किस्म के खाने के तरीके से हम अपनी ज़िंदगी को ख़राब कर सकते हैं या ठीक कर सकते हैं। सो वी हैव टू चेंज आवर ईटिंग स्टाइल to stay happy. With this, I'm going to come up with the end of this segment. Next segment में I'll give you some tips of a healthier life. So stay tuned. Don't go away. Wait for me. Thank you so much. वेलकम बैक व्यूअर्स। अब इस सेगमेंट में आई एम गोइंग टू गिव यू स्मॉल टिप्स। अच्छा, ये जो टिप्स मैं आपसे बताऊंगी आपको, ये वो टिप्स हैं जो कि ना सिर्फ मैं खुद इस्तेमाल करती हूँ बल्कि आई एडवाइज माय फ्रेंड्स एंड माय फैमिली टू आल्सो टेक एडवांटेज ऑफ दिस लिटिल टिप्स। दे आर नॉट डिफिकल्ट। कीपिंग इन माइंड वन थिंग दैट 70% ऑफ आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर। जनाब जी, 70% ऑफ आवर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ वाटर। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ वाटर फॉर आवर लाइफ। इवन इन रमज़ान आप ये देखें कि हम खाने के बगैर तो रह सकते हैं, लेकिन पानी के बगैर रहना कितना दुश्वार और मुश्किल हो जाता है। सो जनाब, मेरा जो ये छोटा सा एक टिप आपको होगा, दिस इज़ रिगार्डिंग वाटर। तो पहले तो ये जनाब कि आप रात को सोने से पहले, माई हम्बल एडवाइस टू यू इज़ दैट बिफोर यू गो टू बेड 1 लीटर वाटर बॉटल में भर के
अपने सरहाने ज़रूर रख लें। इट शुड बी ऑन योर बेड साइड, ताकि सुबह जब आप उठें तो आप देखें कि ये बॉटल आपसे कह रही है कि प्लीज़ ड्रिंक मी। सो ड्रिंक दैट वाटर इवन बिफोर ब्रशिंग योर टीथ। वो बैठ के सुकून से आराम से वो 1 लीटर पानी आप आहिस्ता आहिस्ता पिएं। इसके बहुत से फ़ायदे हैं। अगर आप अपने दांतों को ब्रश करने से पहले भी ये पानी पी लेते हैं तो इट वॉशेस अवे द एल्कलिनिटी ऑफ योर माउथ, हेल्प्स टू वॉश अवे द एल्कलिनिटी ऑफ योर सिस्टम. It is very good for your digestive system also, or you will feel much lighter. Please do try to do this because this is going to give you a nice, healthy, happy start of the day. Second tip जो मैं आपसे जिक्र करूँगी वो भी पानी से ही मुतालिक है. My request with you would be कि आप अपनी रेगुलर मील्स के 40 मिनट के बाद 1 या 2 कप ऑफ हॉट वाटर ज़रूर पिएं. देखिए ये तो एक हमारी नॉर्मल सी प्रैक्टिस है. हम देखते हैं कि जब कभी किसी चीज़ पे चिकनाहट लग जाती है, किसी कपड़े पे या किसी बर्तन पे, तो हम उसे साफ़ करने के लिए गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं. एंड इट हैज़ बीन सीन दैट हॉट वाटर इज़ द बेस्ट सॉल्वेंट फॉर फैट एंड ऑल्सो फॉर एडिपोज टिश्यू. सो जब आप गर्म पानी 40 मिनट के बाद पिएंगे, इट विल हेल्प यू इन डाइजेशन एंड ऑल्सो हेल्प यू in controlling your weight. It plays a very important role in that. लेकिन ये वही बात है कि जब आप इसका डेली इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो आपको रिजल्ट्स जब मिलेंगे तो then you will appreciate how important this is. Last but not the least would be the use of warm water. गर्मियों के दिन हैं, हर किसी को प्यास लगती है. ख़ास तौर पे रोज़ा खोलते वक्त तो हम जल्दी जल्दी ठंडे पानी की बोतलें पीनी शुरू कर देते हैं. No. प्लीज़ कोल्ड वाटर की जगह वार्म वाटर की तरफ आइए. वो ज़्यादा हेल्दी है, आपके लिए बहुत बेहतर है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी बहुत बेहतर है. नाज़रीन, यहाँ मैं आपको ये बताना भूल गई थी कि जब मैंने आपसे कहा कि आप खाने के 40 मिनट के बाद गर्म पानी पिएं, तो प्लीज़ मैंने पानी का कहा है, मैंने चाय का नहीं कहा, ना ही मैंने आपको ग्रीन टी का कहा है. जस्ट प्योर हॉट वाटर. दैट विल हेल्प यू इन लूजिंग योर वेट ऑल्सो, मेकिंग यू मोर एक्टिव. और इससे आपके जो ब्लड के वाइटल्स हैं, जिनमें कि आपके यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल्स और इवन योर ग्लूकोज लेवल, वो भी बहुत बेहतर हो जाएंगे. जनाब, इसके बाद मेरी जो लास्ट आपसे एक छोटा सा आपको मैं एक पॉजिटिव नोशन देना चाह रही हूँ, जो कि अगर हम करें तो दैट मेक्स अस फील इवन मोर हैप्पियर थ्रू आउट द डेज. दैट जब आप सुबह उठते हैं, नॉट ओनली ड्रिंकिंग दैट full 1 liter of water bottle, but also push a reset button into your mind. Now, this reset button क्या है? जैसे आप अपने मोबाइल्स के अंदर, लैपटॉप के अंदर reset button जब पुश करते हैं तो everything starts again. It's a brand new thing. So, जो कल हो गया, that was past. Past is gone. Today is a gift. Embrace it. Make full use of it. ताकि कल को आप अपना फ्यूचर बेहतर कर सकें. गुजरा हुआ वक्त वापस नहीं आता. कल की मिस्टेक से आप ज़रूर लेसन सीखें, बट डोंट लेट इट पुल यू डाउन. हैव अ न्यू स्टार्ट एवरी डे, ताकि आप खुशी के साथ उसको एम्ब्रेस करें अपने दिन को और हैव अ गुड फ्यूचर. थैंक यू नाजरीन. विद दिस आई कम टू द एंड ऑफ माई सेगमेंट. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. सी यू नेक्स्ट वीक. खुदा हाफिज़.